है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। ये फैसला सिर्फ मैंने तुम लोगों की खुशी के लिए किया है। इस फैसले से मेरी खुशी का कोई ताल्लुक नहीं। तुम जिसे बार बार धोखा कह रही हो बेटा, वो धोखा नहीं है। धोखा तो तब होता कि अगर वो तुम्हारे होते हुए किसी दूसरी औरत को बीवी बना के ले आता। बन जाओ मेरी दुल्हन, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी प्लीज घर चलो। हाउ डेयर यू ये हाथ अगर दोबारा उठा तो तोड़ कर रखूंगी, समझी? मेरी मामा ने बोला कि आप गंदी हैं। नहीं बेटा, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। प्लीज आप जाएं, प्लीज लीव मी। अरे दुबई से तो वो तुझे लेकर आई है। अरे झूठ बोल रही है वो। क्या क्या निकला है तुम्हारे मुंह से, ताकि एक बार में मुझे अंदाजा हो जाए कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। बोल। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं आलम के साथ फैक्ट्री जाऊंगा। आलम के साथ जाएगा? हाँ अम्मा, आलम ने बात कर ली है। सुबह जाऊंगा और दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, तू फैक्ट्री में काम करेगा? हाँ अम्मा, इसमें हर्जी क्या है? और पता क्या, मैंने आलम ने फैसला किया है कि हम 15 रमजान के बाद चूड़ियों का स्टॉल भी लगाएंगे। अल्लाह करे कि तुम लोग जो भी काम करो उसमें वो तुम्हें बरकत, तरक्की। हाँ, बस अम्मा, तेरी दुआ चाहिए। अच्छा, कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे हाँ बेटा, खाना पकाना है। आलू और पालक रख देना मुझे। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। पैसे है तेरे पास? हाँ है। जल्दी आ जाना। बस मैं यूं गया और यूं आया। शुक्र है मेरे तूने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पे, तेरा लाख लाख शुक्र। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अम्मा बालम मुझे बार बार यही कहते हैं कि उनकी तरक्की के दरमियान मैं दीवार बन के खड़ी हूँ। तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहती है उल्टी सीधी बातें करने लगा है वो। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, तुम तो मुझसे ये कह रही थी कि तुम बालम तो जबरदस्ती यहाँ लेकर आई, तब बिल्कुल भी दिल नहीं था वहाँ से आने का। हाँ अम्मा, मैं ही लेकर आई हूँ। बालम ने तो मुझसे कोई और बात की थी। वो ये कह रहा था कि तुमने नहीं आना था दुबई से, तुम्हारा दिल वहाँ बड़ा लग रहा था, वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया है। इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे बोला क्यों? कहानी तो तुमने बिल्कुल सही सुनाई थी, बस जरा किरदार इधर से उधर कर दिया। इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे क्यों बोला है? बोलो। अम्मा आती हूँ, एक मिनट अम्मा आती हूँ। की तलाश बनती है, तोरी पकड़ी दई तो फौरन बात दई, 1 मिनट के लिए आती हूँ। वाह बे वाह, तू अच्छी बन गई और मेरे बेटे तो बुरा बना दिया। अमित अटर्नी, इधर आ बेटा, मेरी बात सुन। यहाँ बैठ। क्या बात है बेटा? मैं काफी दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी बातों में वो पहले वाली शोखी नहीं है।
जैसे तुम तेज गाम की तरह बोलती थी, वो बात नहीं है। क्या हुआ? नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं तुझे तेरी माँ तो याद नहीं आ रही? अम्मा की याद तो हर दम ही आती है खाला, लेकिन जब आपको देख लेती हूँ तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। क्या आप तो मेरे पास है ना? तुझे याद नहीं होगा, जब तू बिल्कुल छोटी सी थी ना, तब भी तू हर वक्त मेरे साथ ही चिपकी रहती थी। तू मुझे ही अपनी माँ समझती थी। क्योंकि खाला, मुझे आपके आगोश में हमेशा सुकून मिला। जब आप मुझे सीने से लगाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रब ने मेरे इर्द गिर्द एक हिसार सा बांध दिया है। मुझे लगता है कि मुझे अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बेटा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए, लेकिन मैंने कभी भी चांद तारा, हुसन आरा और अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। हमेशा तुम लोगों को एक जैसा प्यार दिया। इसीलिए तो खाला हम आपके पास रहते हैं। बेशक आपने हमें जन्म ना दिया, लेकिन हमें माँ जैसा प्यार तो दिया है। तो फिर माँ से इतनी दूर क्यों बैठी? मेरे कलेजे से लग जाए तो। सदके जा, सदके जा। लो भाई, रमजान भी आ गए। मनी, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बोले। मैं चाह रहा हूँ कि जन्नत यहाँ पर है और रमजान भी है, उसे थोड़े से यहाँ के तौर तरीके सिखा दो। तुम्हें तो पता है कि उसकी माँ अमेरिका रही है और वो भी अमेरिका अपनी माँ के साथ रही है, और उसकी माँ को तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ के तौर तरीके के बारे में। उसकी माँ कुछ भी नहीं जानती। प्लीज़ मनी, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे थोड़ा सा यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, मजहबी तौर तरीके सिखा दो, ताकि वो हम में घुल मिल जाए। वाह, क्या बात है। एजा, मुझे तुमसे इतनी गिरी हुई हरकत की तो उम्मीद नहीं थी। क्या बोल रही है तुम? मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अपनी मेड को बोलो कि अपना इस्लामिक लर्निंग का कोर्स कहीं और जाके पढ़ाए, मेरी बेटी का पीछा छोड़े। ओके? ये औरत तो मेरी बेटी को बर्बाद करके छोड़ेगी। प्लीज मनी, प्लीज मनी, आप मेरी बेटी को अच्छी तरबियत दें, प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। मॉम डैड की कभी आपस में नहीं बनती थी। मैं और जुबैर भाई तो सहमे से रहते थे कि कब पता नहीं झगड़ा शुरू हो जाए और फिर हमें टेबल के नीचे छुप के खुद को बचाना पड़ जाए। टेबल के नीचे छुपकर बताना पड़े? मेरी तो समझ में नहीं आई ये बात। डैड को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाया करता था और वो गुस्से में छोटी छोटी चीजें उठाकर फेंक दिया करते थे। और अम्मा, आज जो मैं नहीं सुन सकती ना, वो भी उन्हीं का ही दिया हुआ एक तोहफा है। अल्लाह खैर करे। तो ये हुआ कैसे? उस दिन हम स्कूल से घर वापस आ रहे थे। डैड को बिजनेस के सिलसिले में यूरोप जाना था। मॉम डैड के सामान की पैकिंग कर रही थी। डैड और मॉम के बीच में सामान को लेके ही झगड़ा हो गया। फिर यूं हुआ कि मॉम डैड की बात ही नहीं मान रही थी और मैं उनके कमरे में जाकर सिर्फ डैड को ये दिखाना चाहती थी कि डैड, टीचर ने मुझे स्टार दिया है। तो अब्बू ने अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। आखिरी आवाज मैंने मॉम के मुंह से सिर्फ यही सुनी, कंदील। फिर सब कुछ खामोश हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं आदम से कहूंगी तो तुम तो डॉक्टर से बात ले जाएगा, ये तुम सुन सकती। छोड़े ना अम्मा, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, मगर अब तो आदत सी हो गई है। अम्मा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? कंदील, तुम किचन में जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हें? जी जी सॉरी है। तुम इधर बैठो। करीना, जो भी बात करनी है इससे सामने तो। नहीं अम्मा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें हर एक के सामने थोड़ी करूंगी। ये भी चलता हिस्सा है, इससे सामने बात कर सकती हो तुम।
इसको क्या हो गया है? पागल हो गई है थोड़ी दिनों के लिए, थोड़ी सी बात। हाँ बेटा तुम बताओ। फिर आ गया। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? चलो माहिर, यहाँ पे नहीं है वो। मेरा दिल कहता है कि वो यहीं पे हमारे आसपास। तुम पागल हो गए हो, नहीं है वो यहाँ पे। कुछ देर और वेट कर लेते हैं ना, आ जाएगी, यहीं कहीं हो। होती तो नजर आती ना। चलो। मुझे नौकरी से निकलवा के ही दम लेगा। जी लो मेरी जान। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे क्या लाए हो मेरे लिए? वो सारा सामान है जो तुमने मंगवाया था भाई। अच्छा, पिछली दफा तो काफी चीजें कम थी। इस बार कैसे मिस कर सकता था? है? याद नहीं है? पिछली बार तुमने मुझे सजा दी थी, पूरे 2 दिन मुझसे बात नहीं की थी, जालिम लड़की। तभी तो आज सारा सामान आया है। अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है मेरी जान। बस बस रहने दो ये चोचलेबाजी। वैसे मुझे एक बात बताओ, ईद पर मुझे क्या दे रहे हो? ईद पे? अरे भाई ये ईद का ही तो है। ये ईद का है तो फिर तुमने मुझे रमजान में कुछ क्यों नहीं दिया? ये तो कोई बात ना हुई। ले जाओ ये। नन्ही अब तुमसे कभी बात नहीं करेगी। नन्ही अब तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। और यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा? 2 लोग बातें कर रहे हैं, इनसे मिलो। ये है शादाब दर्जी, मेरे बिजनेस पार्टनर। पागल हो गया है क्या? बिला वजह दांत निकाल रहा है। दर्जी तू बस बेचारे को चूना लगाएगी। भाई इसकी बात में बात है ना, तुम्हें भी लूट खाएगी। जबान संभाल के बात कर गुड्डू, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। हाँ भाई, एक बात और, एक मशवरा आपके लिए, इसकी बात में मत आना। इधर आ, रुक, तूने इसको कैसे कहा बता मुझे। अरे बस कर, बैठ बाप रे। दर्जी तेरा बिजनेस पार्टनर, बैठ। ये मेरे लिए है मनोज। अटर्नी देख कितना हसीन जोड़ा दिया मुझे शादाब ने। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, आमीन। देख मुझे क्यों दिखा रही हो? मुझे थोड़ी दिया, तुम्हें दिया है ना। ओ तब गई, सड़ गई, जल गई ना। जले मेरी जूती। अपना स्टैंडर्ड चेक कर और मेरा चेक कर। मैं कहाँ और तू कहाँ? तेरा तो कभी वो दूध वाला, तो कभी वो दर्जी और कभी ये। तो अल्लाह बचाए ऐसे कामों से मुझे। मनहूस, और वो जो तुझे आयात छोड़ के भाग गया वो क्या? तू अपनी हद में रह, समझी? क्या बोल रही तूने? क्या कहा तूने मुझे? क्या कहा? क्या बोला? यही कि मैं से ज्यादा बढ़ रही हूँ, जल रही हूँ। और तूने आयास के बारे में क्या भगोड़ा है वो? हाँ है भगोड़ा, तुझे छोड़ के भागा है। और तेरी तरह तेरे झांसे में नहीं आया जो तू चाह रही थी, क्योंकि वो अक्लमंद था और तुझे छोड़ के भाग गया। मैं किसी लड़के के पीछे भागती नहीं हूँ, वो खुद चल चल के आते हैं यूं मेरे सामने, यूं चल चल के आते हैं, समझ में आई? फिर मैं मना नहीं करती। अब बस, बहुत बोल लिया तुमने। तेरे मुंह लगना फजूल है, मैं तेरे मुंह लगना ही नहीं चाहती। हाँ मत लगो मेरे मुंह, सच बर्दाश्त नहीं हुआ ना, इसलिए दिमाग खराब, सब जल जाते हैं। इस घर में किसी को कोई तोहफे जो नहीं देता, मुझे दिए, नहीं मानूंगी। मेरे हसीन शादाब ने दिए कैची चला के। हाय नो।
Mama, Mama, my shoelaces aren't getting tied. क्या हुआ जन्नत? ओ, इधर लाओ। पैर इधर करो, ये देखो। इसे हम पहले यहाँ डालेंगे और फिर इसे ऐसे करेंगे और ये आपके नेसेस बांध दिए हमने, ठीक है? और उसके बाद ये बटरफ्लाई नॉट लगा दी। That's it. ये तो बहुत आसान है। दूसरा भी दिखाओ। जन्नत, मैंने तुमसे कितनी दफा बोला है दूर रहा करो मेरी बेटी से। जाओ बेटा, आप खेलो, ठीक है? तुम एक बात को दोहराते दोहराते थकती नहीं हो क्या? ये मेरी बेटी है, इसे बात नहीं करना, इसे दूर रहना। जिसके घर में तुम रह रही हो और हक जता रही हो कि उसकी भी बेटी है, उसकी दौलत पर और उसके घर पर तो तुम्हारा हक है, लेकिन क्या उसका जन्नत पर कोई हक नहीं है? जाओ बीबी, काम करो अपना, ये धौंस किसी और को दिखाना। एक्सक्यूज मी। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, क्या सोच के तूने शराब के सामने मेरी बेइज्जती की है? ओए, तू ये भ्रम किसे दे रही है? ऐसे मैंने क्या किया जिसके चुपके तू इतना शोर मचा रही है? अच्छा, कुछ नहीं कहा ना तूने, तो खा खा अपनी बीवी की कसम। खबरदार, जो आज के बाद तू हमारे बीच उसको लेके आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। और ये बात सुन, मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं खाला नहीं हूँ जो तेरे आगे दब जाऊंगी, समझा? हाँ, तू मुझसे क्यों डरने लगी? तुझसे तो लोग डरते हैं, और अल्लाह माफी दे, जिसके ख्वाब में तू आ जाए ना वो नींद से उठ जाए। ये देख, तू बात को कहां से कहां लेके जा रहा है। बात तूने शुरू की है। अरे जलील, तूने किया मुझे शदाब के आगे। अबे ओ पगली, वो तो हम लोग तेरी तफरीह ले रहे थे, लेकिन अब जो तूने ये बात बढ़ा दी है ना। क्या बकवास कर रहा है? हाँ खाला, देखो ना कितनी बकवास। बस तुम दोनों चुप हो जाओ। हद हो गई। जा जाके वो तो बेसन फेंट, चल जा, निकल। इसको कुछ कह ही नहीं है। गुड्डू, जा तू बाजार से सौदा लेके आ। ये बड़ी है तुझसे, कैसे बकवास कर रहा है? अम्मा, इसको ना समझा ले तू। जा, निकल निकल जा। यही है पहले खुदा कर पंगे लेती है, लड़ाई करती है, फिर बाद में रो रो के घर वालों की हमदर्दी बटोरती है। देख गुड्डू, मुंह संभाल के बात कर, ज़रा बकवास नहीं कर मुझसे, वरना ये टीवी उठा के तेरे मुंह पे दे मारूंगी। अच्छा बेटा, तू मार के दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नन्नी, मनूस, खाला, खाला, देखो ना ये मुझे तंग कर रहा है, यहाँ भी मरने नहीं दे रहा मुझे। गुड्डू, गुड्डू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था ना, और तुझे मैंने बेसन फेंटने के लिए कहा था, और तू यहाँ बैठी गुड्डू से जूझ रही है। हाँ, तुम्हें तो मैं ही नजर आऊंगी, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा। तुम इसको कुछ नहीं कह रही, ये मुझे कितना बुरा भला कह रहा है। अम्मा, इसके आंसुओं पर मत जाना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ तेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए बाहरी है। मैंने तुझसे नहीं पूछा, तुझसे जो कहा है वो काम कर क्या। जा दबा यहाँ से। गुड्डू, खाला तुमने इसे सच चढ़ाया भाई। ये हसीना के साथ भी इसी तरह करते हो और तुम हसीना को चुप करा देती हो, इसी तरह तुम मुझे चुप करा रही हो। तो क्या करूं? जवान जहां लड़का है, नाराज होकर घर छोड़ के चला गया तो क्या करूंगी मैं? तुम लोगों को चुप करा के बिठा सकती हूँ। खाला तुम इससे बहुत डरती हो और बहुत कमजोर हो गई हो, ये बात गलत है। कमजोर नहीं हूं मैं, बस डरती हूँ। अकेली माँ और कर भी क्या सकती। जूते मारो इसके। तुझे ना मालूम है जूते? इतना हक रखती हूँ मैं? चुप होकर बैठ जा।
अच्छा तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे भाई शादी के बारे में, और क्या मैं तुमसे बिजनेस का पूछूंगी? शादी के बारे में आपको मायरा बताएगी। मायरा? भाई मम्मा मुझे कुछ नहीं पता, ये फजूल में मुझे फंसा रहा है। क्या बात है, साफ साफ बताओ, ये तुम दोनों मुझे यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहे हो? बात यह है कि मायरा बताओ ना क्या बात है। भाई मैं क्या बताऊं? मम्मा बात दरअसल ये है कि मायर ने अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली है। क्या? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे हमें पता तो चले कि हमारे मायर ने जिसे पसंद किया है वो है कैसी? बस यूं समझ लें कि आप जैसी लड़की मेरे लिए चाहती थी वो बिल्कुल वैसी है। थैंक गॉड, तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई। फाइनली। गुड्डू कहाँ इतनी गर्मी में बाहर घूम रहा है? अम्मा ने सामान मंगवाया, वो लेने जा रहा हूँ। चल आजा, मैं छोड़ देता हूँ, बैठ कर। अरे नहीं, तू जा, मैं चला जाऊंगा। गुस्से में क्यों है? क्या हो गया है? कुछ नहीं यार, अम्मा से झाड़ खा के है वो अभी। क्यों, खैरियत से? अच्छा खैर तू बैठ ना, ये बातें रास्ते में हो जाएंगी। बैठ ना। चल अब बता हुआ क्या? वो नहीं है शादाब? हाँ। फट्टा हो गया मेरा यार। वो पल्ला क्यों मिस बजा रहा है ये? हद हो गई है, ये घर का मुझे कबाब खाना ज्यादा लगता है। नन्नी तुमने ये क्या है, कपड़ों का जुम्मा बाजार इकट्ठा किया हुआ यहाँ पर? अंधी हो, ये तुम्हें जुम्मा बाजार नजर आ रहा है? ये मैंने महल्ले वालों के कपड़े लिए हैं जो कि मैं शादाब से कम पैसे में सिलवाऊंगी, और इन लोगों से 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बल्कि जो जितने में कटेगा उतने पैसे लूंगी। क्यों बेचारे शादाब को इन महल्ले वालों के हाथों पिटवाना चाहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो नन्नी को। नन्नी जब एक बात ठान ले तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। जानती हूँ मैं। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? अगर नन्नी तू तो मेरी बहन है ना। अच्छा बात सुन, शादाब से मेरे कपड़े सिलवा दे। मैं यही तो बोलूं, मौसम क्यों बदला? मेरे भी कपड़े सिलवा दे। मैं क्यों सिलवाऊं? सिलवा दे ना। देख अपनी बहन का काम नहीं करेगी, तू नहीं सिलवाएगी तो कौन सिलवाएगा? मेरा दर्जी ना कपड़े सी नहीं रहा, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, नहीं सी रहा तो? तू बोलेगी शादाब को तो वो सी देगा ना, वो तो तेरी इतनी बात मानता है। हाँ जरूर सी देगा, मगर शादाब बहुत महंगा है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो अपनी बहन से ही पैसे लेगी अब? देखो काम में ना कोई रिश्तेदारी नहीं होती, अब वैसे भी गधा कहाँ से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? गधा नहीं भैंस। गधी की बोल रही थी मैं। तो वो भी तो खुद ही है। ये बात मैंने गलत कह दी क्या? हाय हाय, ये तो मुझ पे ही आ गया। चल बकरी कहेंगी। हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। जैसी मुझे कॉल रिसीव होती है, I'll call you back। हाँ बेफिक्र रहिए, बिल्कुल। ओके मैं करता हूँ फोन। ओके इजाज, वो आप प्लीज रोज को समझाइए, उसकी बुरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं जानता हूँ, बस तुम उसकी हरकतों को इग्नोर करती रहो प्लीज, और उसको एहसास दिलाओ कि तुम उससे कम नहीं हो। ये तो है, मैं क्यों दबूं उससे? बिल्कुल, और उसको अपने पर हावी मत होने देना। और प्लीज एक काम और करते ना, मेरा जन्नत का ख्याल रखना बस। आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि जन्नत मेरी जिम्मेदारी है, तो बेफिक्र हो जाइए। थैंक यू। चाय लाते हैं आपके लिए। बेटा तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं अम्मा, मसरूफियत कैसी? मैं सोच रही थी बस आलम के कपड़े प्रेस कर दूं निकाल कर, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। बेटा तुमसे तो कहना था। जी अम्मा बोलिए। तुम तरीना की बात का बुरा तो नहीं मानती हो? जब इज्जत नफ्स को कोई मजरूह करे बुरा तो लगता ही है ना। फिर मैं इस घर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि मेरा थोड़ा सा भी गुस्सा इस घर की खुशियों को बर्बाद कर सकता है। तू इस घर के बारे में इतना सोचती है? अम्मा आपको तो पता है मेरा पूरा बचपन शोर शराबे में गुजरा है,
अगर मेरी खामोशी से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते तो मैं खामोशी रहूंगी। क्या बात बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तू तरीना दी हर बात तो मुंह तोड़ जवाब दे। उतनी दियाती है बर्दाश्तर ऐसे तो उसे थे मिल जाएगी। हालांकि तरीना दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, मतलब पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है। छोड़े अम्मा। एजे बहुत हो गया, मैं इस गवार के साथ इस घर में और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वन लास्ट टाइम कह रही हूँ, अपनी मेड को इस घर से बाहर निकालो या मेरे हिस्से के शेयर दे दो कि मैं वापस चली जाऊं। क्या कर रही हो तुम? ध्यान रखा करो अपना यार। आलम तो काम पर चला जाता है, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। और हम उस फ्री टाइम का अच्छे से फायदा उठाएंगे। यही है जिंदगी। अब क्या बुरा लग गया तुम्हें? तुम्हें शर्म तो आती नहीं है? अरे भाई कैसी शर्म, किस बात पे शर्म? किया क्या है मैंने? इतने भोले भी नहीं हो तुम कि मेरी बात का मतलब भी ना समझ सको। देखो मुझे वाकई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओगी? अकलमंदी का तो कोई काम आता ही नहीं है तुम्हें। आखिर बात क्या है, क्यों मुझ पे इतना बरस रही हो? अब मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। कर सकती हो पर कोई वजह तो हो। अब वजह भी मैं तुम्हें बताऊं? हद है तुमसे तो बालम। देखो इस तरह से बात घुमाती रहोगी या साफ साफ बताओगी? कब से चल रहे हैं नैन में टक्का? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बात कर रही हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? जो मैं देख कर आई हूँ वही बता रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? क्या देख लिया तुमने? मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या देखा है? मैं वही देख कर आई हूँ जो तुम किचन में कर रहे थे। वो तो कम ज़र्फ है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? एक मिनट, ये तुम क्या बोले जा रही हो? और खबरदार जो तुमने कंदील को कमजोर बोला हो तो। अरे वाह, मैंने तो कंदील का नाम ही नहीं लिया और तुम समझ भी गए कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यानी जो कुछ भी मैंने किचन में देखा वो सब कुछ सच था। कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। वो मेरी बीवी है और बालक मेरा भाई, और उसी भाई की वजह से मैं एक बार अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ। मैं एक बार फिर उसकी वजह से ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। कंदील मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी है, मुझे उससे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि मैंने बहुत मुश्किल से खुद को हसीना की यादों से निकाला है, और अब तू चाहता है कि मैं कंदील को भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या नहीं होता था? ये तू कितने बातें कर रहा है अकेले अकेले? तो पागल तो नहीं हो गया? नहीं अम्मा, मैं तो बस। अरे बेटा, मैं इसलिए आई थी, मुझे ना भाभी से दर्द हो रहा, मुझे दाना है। अच्छा आप नीचे चलो, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे तैयार होने की क्या जरूरत है? इधर भाभी से तो पार्टी दाना है, तैयारी थी क्या बात है? चल जल्दी से आ जा। अब चलो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ना। चल जल्दी आ था बात। पता नहीं तेजी तेजी बातें कर ले, पागल पागल।
बोलो। वो भाभी मैं तो क्या, बोलो ना। मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी, मुझे गोल्ड के टॉप्स देखने थे। तुम्हारे गोल्ड के टॉप्स यहाँ क्या करेंगे? ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो बस। ये कौन सा ड्रामा खेल रही हो तुम? मैं कौन सा ड्रामा खेल रही हूँ? अलबत्ता किस्मत मुझ पे मेहरबान जरूर है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। भाभी मुझे आप समझ नहीं आती, अब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना देती हैं? वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। भाभी आखिर बात क्या है, कुछ तो बताएं। मुझे इतनी जली कटी क्यों सुना रही हैं? शुक्र करो कि सिर्फ सुना रही हूँ, वरना जो तमाशा मैंने देखा था ना, उससे तो अंदाजा हो गया था कि तुम जैसी औरतों के लिए कितना आसान है ना मर्दों को बेवकूफ बनाना। आप क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों सुना रही हैं इतनी बातें? मैं तुम्हें बातें न सुनाऊं तो फिर किसे सुनाऊं? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी चापलूसी करना बंद करो और बालम से भी दूर रहो। किस तरह का थोर हो रहा है ये? आखिर बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो? आप ये बात मुझसे नहीं, अपने बेटे बालम से पूछें कि वो क्या करता फिर रहा है। क्या करता फिर रहा है? अम्मा फजूल के इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा गंदी जहनियत है इसकी। मन्नी, ये जो सब कुछ तुम जन्नत के लिए कर रही हो ना, इससे रोज दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही है। नहीं एजाज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे रोज कमजोर पड़े। मैं तो बस वो कर रही हूँ जो एक माँ को अपनी बेटी की अच्छी तरबियत के लिए करना चाहिए। मन्नी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं हम? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? मैं हमेशा जन्नत के लिए परेशान रहता था कि कहीं वो वेस्टर्न सोसाइटी में अपनी माँ के नक्शे कदम पे न चल पड़े। तुमने उसे बहुत सहारा दिया, थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता है उसने मुझे कलमा पढ़ के सुनाया था और कह रही थी कि बाबा ने याद कराया, बिल्कुल जैसा आपने याद करवाया था वैसे ही सुनाया। क्या कलमा सुनाया? उसको याद था कलमा? और आजकल तो मुझसे नमाज पढ़ना सीख रही है, कह रही थी कि रोजे भी रखूंगी। क्या जन्नत नमाज सीख रही है और रोजा भी रखेगी? बस तो ठीक है, मैंने भी धूमधाम से उसकी रोजा खुशाई करनी है, क्या ख्याल है? मैंने आपसे कहा था ना, अब जन्नत की जिम्मेदारी मेरी है। होनी भी चाहिए भाई, माँ है आप उसकी। क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं भी आती हूँ। बालम भाई, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, अभी मूड नहीं है। सुनो, तुम जरा किचन में ध्यान से काम करना। हाँ, वो उस दिन मेरा अचानक से फोन बज गया था, बेध्यानी में मेरा दुपट्टा जल गया। करीना ने तुम्हें बहुत खरी खरी सुनाई होगी, नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। जब वो मुझसे इतनी फजूल बातें कर सकती है तो तुम्हें कैसे छोड़ा होगा उसने? नहीं नहीं बालम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा मुमकिन है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा मुमकिन है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आलम तो काम पर चला जाता है, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। और हम उस फ्री टाइम का अच्छे से फायदा उठाएंगे। करीना को भी पता नहीं चलेगा और आलम को भी इस बात की खबर नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो भी कुछ करना बहुत सोच समझ के करना, और आलम को शक नहीं होना चाहिए। जी जी। गुड्डू, तुझे नन्ही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तेरी होने वाली साली। अम्मा, तुमने ठन्नी से मेरी शादी तो तय कर दी है,
लेकिन नन्ही मेरी कल भी बहन थी और बाद में भी बहन ही रहेगी। तो बहन को कोई इस तरह तंग करता है? अम्मा, ये जो बहन भाई का रिश्ता है ना, इसमें जब तक नोक झोंक ना हो जिंदगी गुजारने का मजा ही नहीं आता। बेटा, नोक झोंक से जब साथियात और इज्जत नफ्स मजरू होने लगे तो उसे वही रोक देना चाहिए। माँ क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया? बेटा, तुम्हारी बातें नन्ही के दिल में चुप सी गई। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आलम मुझ पे कभी शक नहीं कर सकते। मगर बालम तो कह रहे थे कि आलम हमारे बारे में गलत सोच रहे। जरूर ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मुझे आलम से जरूर बात करनी चाहिए। वो ही हकीकत का पर्दा उठा सकते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मेरे साथ। मुझे बात करनी पड़ेगी आलम से। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो उस मॉल वाली सीढ़ी गर्ल को लाइक करता है और उसी से ही शादी करेगा, मुझसे नहीं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। आपके कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैसला कर चुका है। मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी सेल्स गर्ल के हवाले नहीं कर सकती। मम्मा, आप कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं मानने वाला। कैसे नहीं मानेगा? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मा, वेस्टर्न सोसाइटी ने हमें इंसान को इंसान समझने का दर्ज दिया है, और वैसे भी वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी डोमेस्टिक सेल गर्ल से ही शादी करते हैं।